तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो सूचना वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं वो क्या थे, 12th बायोलॉजी से रिलेटेड थे। अब बच्चों कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 12th फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी चैप्टर हैं उसके अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आसानी से समझाने वाले हैं। तो बच्चों उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज का जो लेक्चर है वह फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? लेक्चर नंबर फर्स्ट है, देख सकते हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर है। यह चैप्टर नंबर कौन सा है? यह चैप्टर नंबर 1 है, देख सकते हैं यह चैप्टर 1 है बच्चों। तो इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि आखिर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर आसानी से देखेंगे। यहाँ पर एक क्या है, एक प्लस आवेश है और यहाँ पर क्या हो गया, एक माइनस आवेश हो गया, देख सकते हैं क्या है बच्चों? ये प्लस और माइनस दोनों क्या है, आवेश हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बच्चों इसकी जो बल रेखाएं होती है वो किस प्रकार से होती है? प्लस से माइनस की ओर कुछ इस प्रकार से होती है बच्चों, देख सकते हैं किस प्रकार से होती है, प्लस से माइनस की ओर कुछ इसी प्रकार से दिखाई देती है। इधर भी बच्चों देख सकते हैं, इधर भी उसी प्रकार से दिखाई देती है। समझने का प्रयास करेंगे, देख सकते हैं ये किसकी ओर होती है बच्चों? प्लस से माइनस की ओर हमेशा होती है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी जो दिशा है बच्चों प्लस से माइनस की ओर होती है, तो यही दिशा को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब आसानी से समझने का प्रयास करेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसको परिभाषा से भी समझने का प्रयास करेंगे। यह क्या है बच्चों? प्लस आवेश है, यहाँ पर क्या है, माइनस आवेश है। तो विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती है जो कि बच्चों विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह किस तरफ होती है। तो इसमें देख सकते हैं बच्चों यह प्लस आवेश है, इधर माइनस आवेश है, तो यह प्लस से माइनस की ओर क्या हो रही है बच्चों? जा रही है। तो इसी दिशा को प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब चलिए बच्चों अब हम इसके गुण को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या गुण होंगे। तो सबसे पहले बच्चों समझेंगे ये जो बल रेखाएं होती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है, हमेशा प्लस से बच्चों माइनस की ओर क्या होती है? प्रदर्शित होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये हमेशा प्लस से माइनस चिन्ह की ओर क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं, उसी गति की ओर जाते हैं बच्चों। उसके बाद इसमें दूसरा देख सकते हैं ये क्या होते हैं? ये वक्राकार दिखाई देते हैं, कुछ इस प्रकार से बच्चों ये होते हैं, इस कारण क्या होते हैं? ये वक्राकार दिखाई देते हैं हमें। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा क्या हो जाएगा? ये क्या होते हैं बच्चों? सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। ये जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, यह आपस में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, देख सकते हैं यह सिकुड़ने का, यह बच्चों सिकुड़ने का प्रयास करते हैं कुछ इस प्रकार से। चौथा गुण इसका क्या हो जाएगा बच्चों? चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो चौथा हो जाएगा ये जो बल रेखाएं हैं वह एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती बच्चों? क्या नहीं करती? काटती नहीं है, देख सकते हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। तो चलिए अब हम इसको बच्चों परिभाषा सहित और गुण को अच्छे से और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको बच्चों अभी मिटा देता हूं। इसके परिभाषा को तो समझ चुके हैं, अब बच्चों इसको लिखकर समझते हैं कि इसका सटीक जो परिभाषा है वह क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसका परिभाषा देखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं, तो इसको समझेंगे। जो वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती है, वे रेखाएं होती है, देख सकते हैं बच्चों क्या है? विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। किसको बच्चों? जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा को बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं को
विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है बच्चों, की दिशा को दर्शाते हैं, या फिर बच्चों इसी को क्या कहते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देख सकते हैं यही क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो कि बच्चों क्या कर रहे थे, वहां पर देखे थे हम लोग, वो जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को क्या कर रहे थे बच्चों, यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे, जो कि क्या था, प्लस से माइनस की ओर हो रहा था। तो उसी को बोलेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो चलिए अब हम बच्चों इसके गुण को समझ लेते हैं कि इसका जो गुण होगा वह क्या क्या हो सकता है। हमने यहाँ पर समझे थे बच्चों, हम लोग समझे थे यहाँ पर, पहला क्या था उसमें, पहला क्या था बच्चों कि जो वह विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, अर्थात बच्चों वह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर क्या होती है, प्रदर्शित होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। देख सकते हैं बच्चों, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर हमेशा क्या होती है बच्चों, प्रदर्शित होती है। दूसरा गुण क्या था बच्चों, दूसरा गुण क्या था, ये क्या कैसे दिखाई देते हैं, ये वक्राकार दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं बच्चों, ये वक्राकार दिखाई देते हैं हमें। देख सकते हैं ये कैसे होते हैं, वक्राकार होते हैं, ये वक्राकार होते हैं बच्चों। ये दूसरा गुण हो गया। इसमें तीसरा गुण क्या है बच्चों, तीसरा गुण क्या है, ये क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे से आकर्षित होने में क्या होते हैं, मजबूर होते हैं, अर्थात ये सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं ये बच्चों सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, सिकुड़ने का क्या करते हैं, यहाँ पर सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं। और बच्चों इसमें चौथा गुण क्या आ जाएगा, इसमें चौथा गुण आ जाएगा कि बच्चों वो जो बल रेखाएं होती हैं, वे जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को कभी प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, मतलब बच्चों कभी क्या नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं। देख सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं बच्चों, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है बच्चों, कभी क्या नहीं करते हैं, कभी काटते नहीं है। देख सकते हैं कभी काटते नहीं है, अर्थात बच्चों समझेंगे इसको। देख सकते हैं ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है बच्चों एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अगर बच्चों ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटते हैं तो क्या बन जाएगा, उस स्थान पर बच्चों उस अंक पर क्या बन जाएगा, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं बन जाएंगी, जो कि इधर भी होगा और इधर भी होगा, जो कि बच्चों संभव नहीं है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, इसका परिभाषा क्या होगा, अगर ये एक दूसरे को काटती है तो क्या बन जाएगा बच्चों, उसके प्रतिच्छेद बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं बन जाएगी, जो कि क्या है बच्चों, जो कि संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें बच्चों विद्युत बल रेखाएं में परिभाषा तो अधिकतर नहीं पूछा जाता है, इसके गुण को पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर के अंतर्गत विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इसको हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा बच्चों। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप बच्चों 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।